गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। जैसा कि बच्चों आपको बताया गया था कि आपने सेमेस्टर वन से रिलेटेड दो वीडियो, एक वीडियो और दो लाइव क्लास आपके पास है, अवेलेबल है। एक तो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो में मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बताया था। मैंने बोला था कि लाइव में डेली आऊंगा, लेकिन बट अभी चूंकि एडमिशन ही चल रही है, आज दरभंगा यूनिवर्सिटी ने आज अपना लिस्ट जारी किया एडमिशन वाला, बीएससी वाला। बहुत जगह भी लिस्ट निकल ही रहा है, सभी जगह एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उस लाइव क्लास को अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया है। यानी अब 15 तारीख से आपका लाइव क्लास आगे बढ़ाएंगे हम। तब तक हम सोचते हैं कि यूट्यूब पे आपको कुछ ना कुछ दे दें, या बीच बीच में कभी कोई क्लास दे दे आपको, जिससे आपको सहूलियत हो। ऑफलाइन क्लास मेरा भी होल्ड पे अभी रखा गया है, और ऑफलाइन क्लास का भी डेट हमने बढ़ा दिया है। 8 तारीख से अब वो ऑफलाइन क्लास हमारी शुरू होगी, क्योंकि अभी भी बच्चा एडमिशन कंप्लीटली हुआ नहीं है, इसलिए। तो तब तक हम लोग आते हैं यूट्यूब पे, कुछ पढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से ही सही, तो कुछ पढ़ाई कर लेते थे। तो हमने क्या सीखा था? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यानी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को जब आप पोलर फॉर्म में बदलोगे तो उसको हम लोग लिखते थे z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। वेयर r इज ए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर whose value is root over x square plus y square। where theta is argument of z या amplitude of z whose value थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई x। इतना आप पिछला क्लास में मेरे से सीख चुके हो, या फिर जो प्रीवियस सेक्शन था आपका 11th में, वहां भी आप पढ़ चुके हो। अब आज उस पर हम एमसीक्यू, आपको 10 एमसीक्यू करवा रहे हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़े आप सर, तो हम जब पढ़ लिए तो उस पर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेंगे, या ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो कैसे जवाब देंगे। जो लोग IIT जेई सबका तैयारी करते या जैम का तैयारी करते हो, उसको भी ये क्वेश्चन काम दे देगा, एमसीक्यू काम दे देगा। तो मेरे स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। अगर z इक्वल्स टू 1 प्लस आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पोलर फॉर्म क्या होगा? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देख लो। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को कि z हमारे पास है, z हमारे पास दिया हुआ है कि z इक्वल्स टू क्या है? आप जरा गौर से देखो सभी लोग, 1 प्लस आई। ये वीडियो ऐसा नहीं कि ये बीएससी सेमेस्टर 1 वाला को ही काम देगा, जो 11th में है उनको भी फायदा है, जो IIT जेम या IIT जेई की प्रिपरेशन करो उनको भी ये एमसीक्यू समझने में काम दे देगा, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने में काम दे देगा। ठीक, तो आइए z इक्वल्स टू 1 प्लस, उससे पहले हम जान ले हम लोग क्या सीखे थे कि हमने सीखा था कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ था? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यस, और where r means mod of z, और mod of z means root over x square plus y square। yes, where theta means tan inverse y upon x। आपको पढ़ाया गया था, इसका रूल भी, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकालने का रूल भी आपको सिखाया गया था। चलिए आइए, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, ये तो हम एग्जाम्पल भी बताए हुए, आप पिछला यूट्यूब में देखना, तो ये एग्जाम्पल पे ही हम वेरीफाई करा के दिखाए थे, फिर से भी हम बता देते हैं जो लोग। देखो भाई, x के और y किस फॉर्म में, ये पहले तो x प्लस आई वाई का फॉर्म देखिए, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? x प्लस आई वाई से, यानी तुलना करेंगे x प्लस आई वाई से। तो क्या मिला? हियर मिल गया सर जी x का मान 1, आई के सामने में आगे में क्या है? 1, तो यहाँ आई खत्म, तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो गया? 1, तो सर जी y का वैल्यू क्या निकल गया? 1। तो जब x1 y1 है तो भाई साहब r आप नहीं निकाल सकते हो, मॉड z कितना निकलेगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेट मीन्स रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 1 प्लस 1 वो कितना? रूट 2। क्लियर, सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमको किसकी जरूरत होती थी? थीटा की। थीटा पहले ये देख लीजिए कि z इक्वल्स टू आपका जो 1 1 है, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला है? 1 1 किस घर में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। किस घर में ये है? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
याद होगा सभी लोगों को। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने आपको क्या बताया था फॉर्मूला आर्ग जेड का। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्ग जेड जो था मेरा वो थीटा था, और थीटा का फॉर्मूला था आपको टेन इनवर्स और y अपॉन x, ऐसा आपने पढ़ा था। तो बोलिए तो टेन इनवर्स y की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू कितनी 1, तो कितनी आ गई, तो टेन इनवर्स 1। अब जो लोग 12th पढ़े हो इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो पाई बाय 4, लेकिन फिर भी हम कर देते अच्छे से तोड़ के। दिस इज टेन इनवर्स, दिस इज 10 पाई बाय 4, 10 इज कैंसिल, रिजल्ट इज पाई बाय 4। तो थीटा भी आपने निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत होगी समझने में तो जल्दी बोलना सब लोग, या कमेंट करना। अगर समझने में दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करना, या उस चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं सर इससे हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम आपको दूसरे तीसरे तरीका से एग्जांपल लेके समझा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से चूंकि आपका स्टैंडर्ड 11th-12th का नहीं है, आप बीएससी में आ गए हो, तो आपको समझ में आसानी से आ रही होगी, जहां तक मेरा मानना है। नेक्स्ट थीटा निकल गया, आर निकल गया, तो अब पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा था आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बढ़िए वैल्यू। तो आर की वैल्यू कितनी भाई √2, कॉस की कितनी, तो कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। आपके ऑप्शन में ऐसा है, आप लोग खोजो ऐसा ऑप्शन में है जी सर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। देख लीजिए सब लोग। सेकेंड में 2 है, √2 की जगह 2 दे दिया तो बदमाशी किया आपके साथ, आपको पकड़ना होगा। थर्ड में पाई बाय 2 है, संभव ही नहीं है क्योंकि एंगल पाई बाय 4 निकला है। और फोर्थ में 1 है तो मॉडुलस मेरा √2 है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई होगी। हो सकता है मे भी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिले, क्योंकि यहाँ भी बीएससी के एग्जाम में भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस समय आपको ये काम दे देगा। एक क्वेश्चन तो ट्रिगो से मल्टीपल चॉइस जरूर रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बच्चा की तरह क्वेश्चन, इसको कह सकते हैं बच्चा वाला क्वेश्चन। अगर आप 12th पास किए कर लिए हो तो उम्मीद है कि आप डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हो। आप कहोगे सर क्यों बता रहे हो, लेकिन हमको तो चूंकि आपको रिवाइज कराना है, जंग जो आपके लगा हुआ है ब्रेन में, या बहुत दिन से जो आप छोड़े हुए हो, बीच में काफी गैप हो गया है, रिजल्ट मार्च अप्रैल में ही आया था, सीबीएसई का भी आना, तो बीच में आप लोग रेस्ट मोड में हो, तो उसको फिर से हमको अवेयर करना है। तो एक बार दिखा दें कि मॉड जेड, पहले तो इसके लिए क्या है आपके पास कि जेड का वैल्यू है -3 + 3i। तो आप जान रहे हो हमने क्या बोला था कि इसको कंपेयर किससे करना था, x + i से। तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, i बाद में लिखा ले, लेकिन ये चूंकि ऐसे भी आप लिख सकते हो, y को आगे कर दो, i पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना हाथ का खेला है। अब तो आप देख के बता सकते हो x के सामने में कौन मिला -3, y के सामने में कौन मिला 3, तो मॉड जेड पूछ रहा है भाई क्या होगा, बोलिए फॉर्मूला √ सर जी x² + y²। तो x का स्क्वायर कितना -3 का स्क्वायर, y का कितना 3 का स्क्वायर, कितना कितना 9 + 9, 9 + 9 कितना 18, और 18 का स्क्वायर रूट कितना 9 × 2, तो 9 का कितना होगा 3, तो 3√2। ऑप्शन में आप देखें कि 3√2 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी वे में आपका क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको कंसेप्ट टॉपिक का है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही होगी। मैंने पहला दिन सिलेबस डिस्कस किया था, दूसरा दिन मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बताया था। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने वीडियो के द्वारा ही डाला है और लाइव क्लास भी लिया है। आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हो, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर सर्च करके उसमें ये टॉपिक डालना, वीडियो भी मिल जाएगी, और लाइव क्लास में जो यूट्यूब पे जब जाओगे, यूट्यूब का चैनल जब सब्सक्राइब करोगे तो लाइव क्लास में देखना, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोनों जगह आप देख सकते हो, और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को खुद से सॉल्व करना। ऐसे हम डिटेल से सॉल्व कर ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े जगह पे जाके ही पढ़े, मोबाइल सबके हाथ में है, तो आप चाहो तो घर बैठे भी आसानी से पढ़ सकते हो। बस इंटेंशन रहना चाहिए, इरादा नहीं कराना चाहिए कि हमको पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मेरा है थर्ड आज का क्वेश्चन, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। देखो मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, हमने तुमको पोलर रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, किससे, कार्टेशियन फॉर्म को ही रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा, ये उल्टा दिया, पोलर से कार्टेशियन पूछ रहा है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमको सीधा तोड़ने आता तो उल्टाना तो जरूर आएगा ना, तो कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि सर कुछ करेंगे नहीं तो बनेगा कैसे, तो देख लीजिए बनेगा कैसे। आप ऑप्शन देख के आराम से बना लोगे कि z इक्वल्स टू मेरे पास है सर जी, z इक्वल्स टू मेरे पास है 2 cos 5 पाई बाई 6 प्लस i साइन 5 पाई बाई 6, ये आपका है। और कहता है कि इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इसका मतलब r ये है और थीटा यहाँ है, r थीटा मेरे पास है, तो x इक्वल्स टू क्या होता था r cos थीटा, y इक्वल्स टू क्या होता r साइन थीटा। डायरेक्ट बैठा के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहीं से निकाल देंगे। इसको ब्रेक कीजिए, 5 पाई बाई 6 कितना डिग्री हो जाएगा, पाई 180 डिग्री में 6 से डिवाइड कीजिएगा, 30 डिग्री, 30 इंटू 5 150 डिग्री। 150 डिग्री का डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद नहीं है तो निकाल लीजिए 90 प्लस 60 करके या 180 प्लस 30 करके। ये तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका क्या हुआ आपको हम सिखाते हैं। इसको आप लिख सकते हो, देखो तो cos पाई माइनस पाई बाई 6, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते, क्या दिक्कत है भाई। आई साइन पाई माइनस पाई बाई 6, क्या चलेगा, हमने ऐसा लिख दिया सर जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 cos 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा किस घर में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या रूल था, साइन कॉस एक पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव, तो कॉस यहां क्या लेगा निगेटिव, तो माइनस कॉस पाई बाई 6। चलिए आई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का अपना घर है, चेंज नहीं होता है, तो ये क्या होगा साइन पाई बाई 6। और पाई बाई 6 अब कितना डिग्री, माइनस 2 माइनस कॉस, पाई का मान 180 में 6 से डिवाइड कीजिए 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो सबको याद होगा, याद है, कॉस 30 डिग्री √3/2, आई साइन 30 डिग्री 1/2, एलसीएम इज 2, तो कितना आ जाएगा अपना लोग को 2, एलसीएम इज 2, ऊपर में कितना -√3 प्लस आई, यस 2 इज कैंसिल, 2 इज कैंसिल, तो आंसर क्या बना -√3 प्लस आई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए आप कि हमने पोलर फॉर्म को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म जो कह रहा था, यानी कार्टेशियन फॉर्म जिसमें एक्स वाई होता है, तो उस फॉर्म में हमने आसानी से कन्वर्ट कर दिया। समझ में भी मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। हम कुछ नहीं किए, जो अंदर में एंगल था उसका वैल्यू निकाल दिए, अपने आप वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कम से कम हम तो 10 क्वेश्चन लाए, लेकिन कम से कम आज 5 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब मेरे स्क्रीन पे आ रहा है आपको, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -2 -2i, यानी इस z इक्वल्स टू -2 और -2 का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकालना है, थीटा निकालना है। ध्यान देना, आपको पढ़ाया गया था, जो लोग पढ़े हो, और जितना भी कंसेप्ट मैंने दिया था उस दिन, उस पर अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी कि मैंने क्या बताया था उस दिन। तो आपके पास है z इक्वल्स टू कितना है -2 -2i, तो बोलिए भाई कितना, x की वैल्यू सर जी -2, y की भी वैल्यू -2, दोनों माइनस माइनस है, x भी माइनस y भी माइनस, तो किस घर में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको आर्ग जेड का फॉर्मूला यानी थीटा का फॉर्मूला निकालना सिखाया था। थर्ड घर में आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, आर्ग जेड का फॉर्मूला होगा थर्ड घर में पाई प्लस थीटा, एक तरीका तो ये था। तो पाई आपके पास पाई ही है, थीटा का वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स y अपॉन x, y कितनी है देखिए आप, पाई प्लस tan इनवर्स -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस खत्म, 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना लोग को पाई प्लस tan इनवर्स 1, पाई प्लस tan इनवर्स 1, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 कितना आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पाई ये हो जाए आपको पाई, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है 4 पाई, यानी 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 आपके ऑप्शन में है। तो दिस इज आर्गुमेंट,
देख लीजिए आप कैसे निकाले, आप देख लीजिए। यानी ये हम लोग किस डायरेक्शन में निकाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज में पूछता तो इसमें से -2 पाई कर लेते, तो फिर हमारा क्लॉकवाइज निकल जाता। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये भी हम कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं, यूट्यूब वाला वीडियो में आप देख लेना, ये दिए हुए हैं, या लाइव क्लास वाला में भी हम बताए हुए हैं, तो आप दोनों वीडियो देख लेना। उसमें आर्गुमेंट निकालने का सारा रूल बताया है, मॉडुलस निकाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये बताए हुए हैं। ये आपके सिलेबस में भी है। ये अलग बात है कि इससे आपके एग्जाम में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और क्वेश्चन इससे उम्मीद कमी है, क्योंकि आपके पास एक डिमाइवर्स जैसा बड़ा थ्योरम है जिसमें इसका एप्लीकेशन होना है। तो डिमाइवर पूछेगा आपके पास, थ्योरम भी पूछेगा, उस पर सवाल भी पूछेगा। इस पर सवाल इसलिए ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि आप नीचे क्लास से पढ़ के आ रहे हो, आप 11th में इसको पढ़ा है अच्छे ढंग से, इसलिए इस पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट आपको दे दिया, अब एमसीक्यू करा रहे हैं। तो आपका ये भी एमसीक्यू क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक एमसीक्यू और आज ले लेते हैं, फिर होगा तो कल 5 एमसीक्यू और करा देंगे। तो 5वां एमसीक्यू पे हम लोग हाजिर है, और 5वां एमसीक्यू है हमारे पास क्या, कि इफ z इक्वल्स टू दिन व्हाट इज द z4 इन पोलर फॉर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है फंसाने का पूरा प्रयास बंदोबस्त किया गया है कि सर Z4 कैसे निकालेंगे। Z4 के लिए डिवाइवर्स का हमको एप्लीकेशन जरूरी है। डिवाइवर्स हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपको अप्लाई करना सिखा दे। जब सीखिएगा तब सीखिएगा। डिवाइवर्स का कहना था कि अगर कोई फंक्शन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हो, और इसके ऊपर पावर डाल दो, जोड़ दो, जो मन सो पावर डाल दो, जैसे n डाल दिए, तो ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये है डिवाइवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मेरे पास क्या है, z इक्वल्स टू कितना दिया है, 3 cos π/6 प्लस आई साइन π/6, आई साइन π/6, ये मेरे पास z इक्वल्स टू दिया हुआ। अब कहता z4, तो इस पे पूरे पर 4 हो जाएगा, cos π/6 प्लस आई साइन π/6, और इस पूरे पर कितना हो जाएगा मेरा पावर 4। 3 पर 4 तो आपको पता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो दिस इज 81। तो 3 पर पावर, इस पर जो पावर होगा उसको एक बार लिख लिया जाए, तो क्या होगा, cos π/6 प्लस आई साइन π/6 पर पावर 4। यस, अब इस पावर 4 को कैसे ब्रेक करोगे, तो अभी जो हमने डिवाइवर्स का फॉर्मूला लगाया उसी का इस्तेमाल करना आपको। कहोगे सर अगर ये क्वेश्चन अगर 12th लेवल पे 11th में रहता तब वहां मल्टीप्लाई फॉर्म से करते, कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला से काम करते, उसको ट्रिक बता के उससे करते, लेकिन हमारे पास अभी डिवाइवर्स है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम डिवाइवर्स को यूज करके इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो